सांस लेते हुए ओम चैंटिंग हमारे साथ करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलने का प्रयास करेंगे। सबको पुनः प्रणाम। सभी के पास पीडीएफ है आज? सबके पास पीडीएफ है? हैंड रेस करेंगे जिनके पास पीडीएफ है। मैम जी, वो भैया को निकालने के लिए दिया था तो बोला कि हाँ मैं दे दिया हूँ, वो निकाल लेगा बोला और वो नहीं लाया। तो आज मैं 3-4 बार गया, लेकिन वो दुकान बंद था मैम, 3 बार गया। चलिए कोई बात नहीं, तो कल लेकर आइए, ठीक? कोशिश करेंगे कल लेके बैठेंगे। क्योंकि क्या होता है, पीडीएफ आपके हाथ में होता है, कहीं कुछ मिस्टेक है या कुछ उसमें कोई ऐसा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप चाहें तो वहीं पर लिख सकते हैं। क्योंकि कई बार आपको रिकॉर्डिंग सुनने का मन नहीं है तो आपने अपना सिलेबस देखा, इंपॉर्टेंट चीजों को देखा, अंडरलाइन है या टैग लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है, उनको चेकआउट कर लिया, ठीक है? तो वो आपके लिए सुविधाजनक होता है। चलिए, कुछ कह रहे हैं? हाँ चलिए, सभी लोग अपना पीडीएफ ओपन करेंगे जिनके पास है। पढ़ेंगे संतुलित आहार से। प्राची जी पढ़ेंगे, स्टार्ट करिए। मैम मेरा इंग्लिश में है। अच्छा, फिर सबको नहीं समझ में आए। चलिए फिर, और जिनके पास हिंदी में है वो पढ़ेंगे। परमेश जी, अच्छा कुनी जी के पास है नहीं तो फिर हमारी अनिमा जी पढ़ेंगे। मैम मैं पढ़ूं? हाँ चलिए पढ़े। सिर्फ योग के आसनों का अभ्यास तो काफी नहीं है, बल्कि योग के सिद्धांत में आहार को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। पौष्टिक और संतुलित आहार आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है और आपको स्वस्थ रखता है। जब आप स्वस्थ रहते हैं तभी एकाग्रचित्त होकर सही तरीके से योगाभ्यास कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। आगे और पढ़िए। अभी कंटिन्यू कर, पॉजिटिव सोच और पढ़ेंगे। पॉजिटिव सोच। योग सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी स्वस्थ रखने की तकनीक है, तभी तो इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हो पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देना। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके विचार अपने आप शुद्ध हो जाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपनी कमजोर और मजबूत पहलुओं को समझ पाते हैं और योग का नियमित अभ्यास से आप अपने आप को अनुशासित करने में भी सफल होते हैं। मेडिसिन और रिलैक्सेशन तकनीक के जरिए योग
सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का काम करता है। पश्चात आधारण यही पर रुकेंगे, ठीक। फिर अब उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट चेंज होगा, पाश्चात्य अवधारणा आ जाएगी। वेस्टर्न कल्चर में मनोविज्ञान क्या है, तो अभी हम लोग इंडियन कल्चर में पढ़ा है। इसमें हमने देखा, कल हम लोगों ने बात की थी आसन की, प्राणायाम की। पहले योग क्या है, फिर आसन क्या है, प्राणायाम क्या है। आज हम लोग देख रहे हैं इसी में संतुलित आहार, बैलेंस डाइट जो हमारी है, और पॉजिटिव थिंकिंग, थॉट पावर। देखते हैं कि हम लोग जो आहार है वो कैसे काम करता है, आहार का क्या रोल है। अपने अपने शब्दों में सब बताएंगे कि आपकी लाइफ में आहार का क्या इंपॉर्टेंस है, रोल ऑफ डाइट क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट क्या है आपके जीवन में। आहार से मैम हमारी मतलब सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। अगर हमारा आहार सही है तो हम स्वस्थ रहेंगे, और जब स्वस्थ रहेंगे तो हर काम सही से होंगे। वेरी गुड। सभी लोग अपना अपना बताएंगे कि आपको अपने लाइफ में क्या लगता है, रोल ऑफ डाइट क्या है। बोलेंगे परमेश जी, अनिमा जी, प्राची जी। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों भाषाएं हमको समझ में आती हैं, ठीक है। तीनों में आप आराम से बोल सकते हैं। मैम, आहार तो मतलब सभी लोग करते हैं, लेकिन आहार मतलब 4 प्रकार के होते हैं, जैसे तामसिक, राजसिक, सात्विक, और एक मुझे थोड़ा याद नहीं है। तो हाँ, Only there are 3 types of diet. Only 3 types. ठीक है। तो हम राजसिक, तामसिक। तो हम जैसे मतलब खाना खाते हैं तो हमारे माइंड पर, हमारे बॉडी पर वो वैसा असर पड़ता है। तो इसलिए हमें मतलब सात्विक भोजन करना चाहिए। और सात्विक भोजन करने से मतलब हमारा माइंड भी मतलब पॉजिटिव एनर्जी आता है, और सोचने समझने की शक्ति भी मतलब अच्छे होता है। तो इसलिए सब लोगों को मतलब सात्विक भोजन करना चाहिए। और राजसिक तामसिक खाने से मतलब ईर्ष्या, अहंकार, ये सब मतलब जैसे खाना खाएंगे मतलब वैसा ही हमारा मन होगा। तो इसलिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। वेरी गुड। बोलेंगे नेक्स्ट, वन बाय वन बोलते जाएंगे सभी। माइक अनम्यूट करेंगे तो हमें सुनाई देगा। ये हैंड रेज है। चलिए सभी लोग बोल लेंगे, परमेश जी, प्राची जी, और ऊपर कुछ लोगों की आईडी आ रही है, मैथ्स करके आईडी आ रही है। सभी लोग बोलेंगे आहार का क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, ताकि हम भी आपके व्यूज जानेंगे, तो हमें जो नहीं आता वो हम आपसे सीख लेंगे, ठीक है। टीचर भी तो सीखते हैं, ठीक है। बोलेंगे सब अपना अपना, आहार का आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, आपको क्या लगता है आहार आपके जीवन में क्या रोल प्ले कर रहा है। मैम, अगर आप अच्छी बैलेंस डाइट लोगे तो जो आपकी डिजीज होती है वो भी क्योर हो जाती है। और जैसे किसी को बहुत सीरियस डिजीज होती है तो अच्छा खाना खाएगा, लाइट वाटर लेगा, या फिर लिक्विड चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो इट वुड बी गुड फॉर देयर हेल्थ। तो हेल्थ पे भी आई थिंक डाइट का बहुत इफेक्ट आता है। वेरी गुड। नेक्स्ट परमेश जी बोलेंगे, और कई लोग सामने हैं जो नहीं भी हिडन है, वो भी बोलेंगे। हेलो मैम। बोलेंगे। डाइट का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। सबसे पहले तो मैम जिंदा रहने के लिए डाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद सेकेंड रोल उसका आता है कि जो भी हम डेली डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं डेली लिविंग की, उनको करने के लिए भी डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसी डाइट हम लेते हैं वैसा ही हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और हम वैसे ही ग्रो करते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी डेवलप होती है। एंड थर्ड चीज मैम, हमारे माइंड को भी डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छी डाइट जरूरी होती है, जो कि थिंकिंग प्रोसेसिंग में काम आता है। वेरी गुड। ठीक, देखिए डाइट, हाँ बोलेंगे, परमेश जी बोलेगा। नमस्ते मैडम। अच्छी डाइट लेंगे तो अपना शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और अलग अलग बीमारी के हिसाब से डाइट लेनी चाहिए मैडम। जैसे कि किडनी खराब है तो उनके हल्का भोजन लेना चाहिए, फ्रूट का सेवन करना चाहिए, और सलाद का भी सेवन करना चाहिए। जैसे कि शुगर का है तो शुगर में ओनली फॉर सलाद और मिलेट्स, आटे की रोटी और शाम की खिचड़ी वगैरह ये खाना चाहिए, और शाम को बिल्कुल हल्का भोजन करना चाहिए मैडम।
वेरी गुड, ठीक, ये बहुत अच्छा बताया। ये क्या था? अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। ठीक, नेचुरोपैथी में ऐसी ही डाइट को प्रिफर किया जाता है जो अभी आपने बताया। अब देखते हैं हम लोग। देखिए, अभी हम लोगों ने सारी चीजें सुनी, सबने अपने अपने घरों में एक वाक्य अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में लगभग सभी ने सुना होगा, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। ठीक, हमारे जीवन में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो भी हमारी एक्टिविटीज है, इंटरनल या एक्सटर्नल, वो सब किस पर डिपेंड करती है? हमारी डाइट। ठीक, जैसी हमारी डाइट होगी वैसा ही हमारा नेचर होगा। अकॉर्डिंग टू नेचर हमारा बिहेवियर। ठीक, क्योंकि जैसी हम डाइट ले, आप देखेंगे सात्विक डाइट लेने वाले लोग हैं, जो भी आप सेंट वगैरह को देखते हैं, या और अदर कई घरों में भी बहुत सात्विक भोजन लिया जाता है, तो आप देखिए सात्विक भोजन करने वालों का नेचर या सात्विक भोजन करने वालों की जो एक्टिविटीज होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक, उसमें एक साइलेंट आपको दिखाई देगा, एक शांति दिखाई देगी, एक सहजता दिखाई देगी। और जितने राजसिक भोजन वाले वो कौन से लोग हैं? जितना भी हम तला भुना गरिष्ठ भोजन करते हैं, ये सब राजसिक भोजन में आता है। जितना भी हमारे मैरिज पार्टी या कोई भी फंक्शन होते हैं, वहां जो भी भोजन बनता है वो कौन सा भोजन है? सब राजसिक भोजन है। आप कभी भी फील करेंगे राजसिक भोजन करने के बाद आपका मन शांत नहीं होता है, यदि थोड़ा भी अवेयर होंगे तो। कितना भी आप घर से बहुत क्यूरियोसिटी के साथ आप जाते हैं कि आज हम ये खाएंगे, लेकिन खाने के बाद जब घर वापस लौटते हैं तो आपके मन में एक बार तो आता है कि ठीक नहीं किया। वहां नहीं, दूसरे दिन आपको लगेगा, क्योंकि राजसिक भोजन कभी भी लेने के बाद आप दूसरे दिन की सुबह देखेंगे अच्छा फील नहीं करेंगे, क्योंकि राजसिक भोजन हमारी जो बॉडी है वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? राजसिक भोजन किसके लिए बनाया गया था? जो लोग शरीर के लेवल पर बहुत काम करते हैं, बॉडी के लेवल पर, जिनकी बॉडी से स्वेटिंग हो जाती है। ठीक, यदि आपकी बॉडी से स्वेटिंग नहीं हो रही है, पसीना नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये हमारे जितने अपने ऑर्गन है इंटरनल, इन सब में एक बैड इफेक्ट आते हैं। तो जो भोजन हमारे पेट में, पाचन तंत्र में, लिवर से जो जूसेस निकल रहे हैं, हमारे गॉल ब्लैडर से, पेनक्रियास से, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां भी जितने भी हमारे जूसेस निकलने चाहिए, वो जो सामान्य भोजन को पचाने में 6 घंटे लगा रहे थे, अब इस भोजन को पचाने में 18 से 24 घंटे लगाते हैं। तो जो 18 से 24 घंटे लगेगा, तो इसका मतलब है कि ये भोजन हमारे लिए सुटेबल नहीं था। ठीक, सेकंड क्या है कि जब भी हम राजसिक भोजन करते हैं, तो जो भोजन लेने के बाद जो हमारी अपनी बॉडी जिसे डाइजेस्ट नहीं कर पाई है, फिर बिहेव भी वैसे ही होता है। जो लोग बहुत राजसिक भोजन करते हैं, आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। ठीक, जरा जरा सी बातों पे हिंसात्मक हो जाते हैं, वायलेंट बिहेवियर करने लगते हैं। आप कभी भी देखना, सात्विक भोजन वाले वायलेंट बिहेवियर जल्दी नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके जो सेल में एनर्जी है उसमें वायलेंट नहीं है। वो है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार तो राजाओं को, संत महापुरुषों को, सभी को एक आवाज उठानी होती, वो अलग चीज है। लेकिन उनका तात्पर्य इससे नहीं है कि किसी को हिंसा से शांति लाना चाहते हैं, ऐसा कोई मंतव्य नहीं होता उनका। तो ये क्या है कि जो हम डाइट ले रहे हैं, वो डाइट हमारे ऊपर फुल इम्पैक्ट डालती है। अब देखते हैं, अभी हमने देखा सात्विक वाले लोगों का क्या लाइफ स्टाइल है, फिर देखते हैं राजसिक वालों का क्या है, अब आते हैं तामसिक वालों को। तामसिक वालों की लाइफ स्टाइल, डाइट का क्या प्रभाव है उनकी लाइफ स्टाइल पे? तामसिक भोजन है क्या, पहले तो समझ लें। वो भोजन जो ना सात्विक दृष्टि से तो है ही नहीं, राजसिक दृष्टि से भी अच्छे नहीं। तो तामसिक में पहले तो आते हैं जितने हमारे नशीले पदार्थ हैं, जिनको एक्सेस यूज करते हैं, सब तामसिक में आते हैं। जैसे हम लोग जो अल्कोहल वगैरह है, ये जब मिलिट्री में, फोर्स में यूज करते हैं, ये सब क्या है, वो एक डोज की तरह लेते हैं। ठीक, जब आप किसी चीज को एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगी। फॉरेन में क्या है, वहां का जो एनवायरनमेंट है वो इतना ठंडा है, इतना कोल्ड है, चिली
वेदर है वहां का, जिसके कारण उन्हें अल्कोहल लेनी पड़ती है। हम लोगों ने क्या किया, उनकी एक्टिंग कर ली। हमें ये पता ही नहीं है कि हम हिंदुस्तान में हैं, यहाँ सभी जलवायु है, मतलब सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, कॉपी तो कर लेते हैं चीजों को तुरंत, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि सुटेबल है या नहीं। ठीक, तो तामसिक में पहले तो जितने हमारे नशीले पदार्थ हुए वो सब आ गए। उसके बाद तामसिक वो भोजन है जो कई दिनों का रखा हुआ भोजन, डिब्बा बंद, ये तामसिक भोजन है। आप देखिए कि अपने घरों में हम लोग ठंड के मौसम में भी बनाए हुए पके हुए भोजन को 3 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते जब एक्सेस ठंड होती है। और डिब्बा बंद भोजन 6-6 महीने का है, 1-1 साल का है, उसे आप यूज कर रहे हैं और वो खराब नहीं है तो आपको लग रहा है वो ठीक है। उसमें ऐसी चीजें पड़ी हैं जिनका फ्लेवर ऐसा है, फ्रेग्रेंस ऐसा है, जिसके कारण वो हमें खराब महसूस नहीं हो रहा है, बट अब उनके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। ठीक, ये जितना डिब्बा बंद भोजन है ये क्या है, सब तामसिक भोजन है। ठीक, जब भी कोई भी चीज कई दिनों से रख दी जाए वो तामसिक है। फिर तामसिक भोजन क्या है, जिन चीजों में अधिक नमक डाल दिया जाए, तामसिक भोजन। बहुत ज्यादा मिर्च मसाले डाल दिए जाए। राजसिक में भी एक लिमिट है, तामसिक वालों की लिमिटेशन से नहीं है। ठीक, तो जब एक्सेस जिन जिन चीजों का यूज करते हैं वो सब तामसिक भोजन है। फिर आप देखिए जरा तामसिक लोगों के भोजन के अनुसार उनके जीवनचर्या को देखिए। आपको शायद किसी को पता भी हो और ना भी पता हो, जितने भी मंदिरों के किनारे लोग बैठते हैं सब तामसिक लोग बैठते हैं। ठीक, मंदिरों के आसपास जो मांगने वाले, जो दीनहीन जैसे कपड़े पहने हैं, सब क्या है, तामसिक लोग हैं। ये इनको आप कभी भी देखना ध्यान से, इन्हें आप अच्छे से अच्छे कपड़े देकर आइए, वो कपड़े बेच देंगे लेकिन पहनेंगे नहीं, पहनेंगे वही खराब कपड़े। अच्छे से अच्छा बर्तन देकर आइए भोजन खाने के लिए, आप देखना वो टूटे फूटे बर्तनों में ही खाना खाते मिलेंगे। ठीक, ये है तामसिक प्रवृत्ति। जबकि हमारी मना स्थिति इतना नीचे गिर जाती है कि हमें अच्छा होने का मन भी नहीं करता है, अवसर भी मिले तो भी मन नहीं करता है। ठीक, तो ये है तामसिक प्रवृत्ति। उनको आप कुछ भी करिए, उन्हें अच्छी चीज दे दीजिए, हो सकता है उसको वो ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें बासी रखी हुई चीज जो वैसे पैकेट में वो दीजिए, वो इतना उत्साह, उन्हें कहिए फल दे दीजिए, वो नहीं खाएंगे। फल दीजिए वो नहीं खाएंगे, उनसे कहिए और चलो कोई चीज अच्छी दिलवा दे, चल के नहीं लेंगे, वो लेंगे वही खराब चीजें। क्यों लेंगे, क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति उनके भोजन ग्रहण करते करते वैसी बुद्धि बन गई है उनकी। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसे समझ में आया कि जैसा भोजन कर रहे हैं वैसा ही हमारा नेचर डाइवर्ट हो रहा है, और जैसा नेचर है वैसी हमसे एक्टिविटीज होती जा रही है। तो सात्विक वाले हैं वो सात्विक एक्टिविटीज कर रहे हैं, राजसिक वाले हैं वो राजसिक कर रहे हैं, तामसिक वाले हैं वो तामसिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग, ये तो भोजन का हम लोग ने ये इम्पैक्ट देखा। अब भोजन के और डेप्थ में जाते हैं। आप देखेंगे अच्छे से अच्छा भोजन कोई बाहर बनाता है व्यक्ति, वो खाते हैं, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, अच्छा भोजन है तब भी नहीं आता है। और वही आपके घर में आपके फैमिली मेंबर, वो मदर हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, अगर थोड़ा भी वो मन से उस भोजन को बना दे, हो सकता है वो स्वाद की दृष्टि से थोड़ा कम भी हो, लेकिन आप खाएंगे तो सेटिस्फेक्शन फील हो। ठीक, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि भोजन में क्या चाहिए, भोजन की गुणवत्ता भोजन बनाने वाले की मानसिकता पर भी निर्भर करता है कि किस सात्विक एनर्जी के साथ भोजन बनाया गया है। बाहर के लोग जो भोजन बनाते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें केवल अर्निंग सोर्सेज उनके स्ट्रांग हो, आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। आपको अच्छा फील होगा कि खराब होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। घर के लोग यदि आपके खुद के फैमिली मेंबर हैं तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो भोजन बना रहे इससे आपका क्या होगा, इस पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट ना हो। ठीक, इसीलिए जो घर का जो भी हम लोग अच्छे लोगों के हाथ का बना हुआ अन्न ग्रहण करते हैं, वो खुद का हो, फैमिली मेंबर्स का हो, उस खाने का भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। भोजन के संबंध में 3 चीजें मैटर करती है। पहली चीज, भोजन ईमानदारी के पैसों से कमाया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, सात्विक या प्रेम वाली मना स्थिति से भोजन बनाया गया। तीसरी चीज, शांतिपूर्ण मना स्थिति से भोजन को ग्रहण किया गया। इसे बोलते हैं संतुलित आहार।
अगेन लिसन केयरफुली, भोजन ईमानदारी से कमाया गया, मतलब ईमानदारी के पैसे हो उससे भोजन की व्यवस्था की गई। सेकंड, जो भी भोजन बना रहा हो वो हम हो या घर का कोई भी मेंबर हो, भोजन बनाने वाले की मानसिक स्थिति प्रेमपूर्ण हो। थर्ड, भोजन ग्रहण करते समय खुद की मना स्थिति शांति। ये तीनों चीजें जब हमारे जीवन में होती हैं तो हमारा भोजन क्या बन जाता है? औषधि बन जाता है, मेडिसिन बन जाता है। अदरवाइज वही भोजन हमारे लिए क्या बन जाता है? हमारी बीमारियों का कारण बन जाता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी तरह की मानसिक परिस्थितियों का कारण बनता है। तो भोजन के संबंध में ये जो संतुलित आहार योग में बात की जा रही है वो इसी भोजन की जा रही है। ये भोजन क्या है? जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। अब देखते हैं भोजन का प्रभाव कैसे पड़ रहा है जीवन पे, उसको देखते हैं। मैम एक बोलेंगे, थोड़ा सा फिर से बताइए वाला, ये जो तीन बताए फिर से। मेरी तो भाषा भोजन बनाते, मेरी भाषा में कठिनाई हो रही है कि शब्दावली? नहीं कठिनाई नहीं, लिख रही थी वो छूट गया। तो सब कुछ नहीं लिखे, ठीक है, बस सिंपल से कोई चीज लिख लीजिए। हमने बोला कि भोजन सबसे पहले ईमानदारी से कमाया। हाँ। दूसरा, जो भी भोजन बना रहा है, सेकंड नंबर, वो प्रेम पूर्ण मना स्थिति से बनाए, ठीक। थर्ड है, भोजन को शांत मना स्थिति से ग्रहण किया जाए, शांतिपूर्ण अवस्था में बैठकर भोजन को खाया जाए, ठीक। बस ये तीन चीजें हैं। और किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अपना भाग्य बदलना हो तो सबसे पहले भोजन की व्यवस्था को चेक कर लो, ठीक। जब आप अपने ये हमारे जीवन भोजन को चेक कर लेते हैं पूरा, जो ये तीन चीजें बताई हैं, तो ये क्या है, कितने भी कष्ट कठिनाइयां हो क्या कि हमने वैसे ही हमारे बॉडी का एक एक सेल वो एनर्जी ग्रहण कर रहा है और वो एनर्जी हमारे नेचर में जा रही है, वो नेचर हमारी एक्टिविटीज में आ जाएगा। जो भी कार्य करेंगे तो वो पूरी एनर्जी के साथ हम कर सकते हैं। अब इसके संबंध में आपको आहार के संबंध में 2 स्टोरी सुनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि आहार का इम्पैक्ट कैसे आता है जीवन में। कितने लोगों ने श्रवण कुमार जी का नाम सुना है? श्रवण कुमार माता पिता के भक्त अगर कोई हुए तो उसमें श्रवण कुमार जी का नाम सबसे पहले इंडियन माइथोलॉजी में लिया जाता है, ठीक है, पूरे सनातन संस्कृति में। श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को यात्रा कराने ले जा रहे थे, तीर्थ यात्रा में। एक जगह कुरुक्षेत्र है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। वहां पर एक स्थान है जहां पर एक राक्षस था जिसने अपने माता पिता को मारकर जमीन पर बंद कर दिया था। तो जब श्रवण कुमार जी रास्ते में जा रहे थे, अब सोचे कि इतने आज्ञाकारी पुत्र जिनका आज तक इंडियन माइथोलॉजी मतलब ऐसा दूसरा नाम नहीं है ऐसे पर्सन का, एक जगह अचानक से वो अपने उनके माता पिता को दिखाई नहीं देता था, तो वो अपने कंधे पे ले जा रहे थे और वो बने थे जैसे बास्केट होती है डलिया टाइप की, उसमें बैठा कर रखा था। कावड़ बोलते हैं। हाँ, कावड़ भी बोलते हैं। और उसको वही डलिया टाइप की होती है, उसमें साइड में डाल के तो वो ले जाए। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अचानक से उनको बड़ा गुस्सा आया और जब जैसे उस स्थान के पास आ रहे थे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि पूरा जीवन हो गया है इनकी सेवा करते करते, इनको दिखाई नहीं दे, मतलब जितना वो गलत बोल सकते थे उन्होंने बोलना शुरू किया। माता पिता को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन होता है ना कि हम लोग कितने भी होशियार हो जाए माता पिता के अनुभव को टच नहीं कर पाएंगे, ठीक। कुछ चीजें ऐसी हैं जो गॉड गिफ्टेड बनी हुई है, हम होशियार होना अलग है, अनुभव से गुजरना अलग है। तो माता पिता को लगा कि, और वो बार बार कहे कि अब नहीं आगे ले जाएंगे, अब हम नहीं ले जाएंगे, अब हम यही छोड़ देंगे, अब हम लेकर नहीं जाएंगे, इतना गुस्सा आने लगे श्रवण कुमार। तो माता पिता को अचानक से कुछ अंदर से इंट्यूशंस आए कि कुछ बात है। अब उनको दिखाई तो देता नहीं था, लेकिन उनको अंदर से इतना फील हुआ कि कुछ ऐसा है जो, और उनको ये समझ में आया कि ये भूमि का प्रभाव है जहां पर तामसिक प्रवृत्ति के भोजन किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा हिंसात्मक प्रवृत्ति की गई है, तामसिक भोजन किए जाने वाले।
तो उन्होंने क्या किया कि जब ऐसी स्थिति को देखा तो उन्होंने श्रवण कुमार से कहा कि ठीक है, तुमने जो कह रहे हो वो सब कुछ ठीक है और हमें छोड़ भी देना, तुम्हें हमारी सेवा करने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ किया है। माता पिता ने बोला कि केवल इतना करो कि हमें 1 किलोमीटर दूर छोड़ दो, बस केवल 1 किलोमीटर इस स्थान से दूर छोड़ दो, बस एक उपकार कर दो हमारे ऊपर। तो वो बहुत गुस्सा आ रहे थे, लेकिन जीन्स में तो अच्छी चीजें पड़ी थी, तो उनको गुस्से गुस्से में भी लगा कि चलो अच्छा, बस 1 किलोमीटर दूर छोड़ देंगे, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़कर चले जाएंगे। वो लोग एग्री हो गए, श्रवण कुमार भी एग्री हो गए। उसके बाद वो 1 किलोमीटर दूरी पर छोड़ा। जैसे ही छोड़ा जाकर फिर वो बहुत फूट फूट कर रोए श्रवण कुमार जी। वो क्यों रोए? उनको लगा मेरी वृत्ति इतनी गंदी हो सकती है थोड़ी देर पहले कि हमने अपने माता पिता को इतना निकृष्ट माता पिता के साथ व्यवहार किया। तो माता पिता ने बोला कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, वो उस स्थान की गलती थी जहां पर तामसिक भोजन करने वाले राक्षस ने अपने माता पिता को जिंदा दफन कर दिया। समझ आए कैसे काम करते हैं? इतना प्रभाव होता है हमारे भोजन का। ठीक, अब एक दूसरी घटना सुनाते हैं। वो अभी मुश्किल से 4 साल पहले, 4 या 5 साल हो गए हो या होने वाले हो। कितने लोग ब्रह्म कुमारी जी सिस्टर शिवानी को जानते हैं? बीके ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी मे बी पॉसिबल, अगर कभी आपने स्पिरिचुअल चैनल देखे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, फुल साइंटिफिक फीमेल, ठीक है, पर्सनालिटी। उन्होंने घटना सुनाई कि जब वो मेडिटेशन जहां उनका करवा रही थी लगातार, वहां पर एक पर्सन कम से कम 3 साल से मेडिटेशन, वो उनकी फैक्ट्रीज चलती है, बहुत रिच पर्सन, उन्होंने बताया, उनको समझ नहीं आ रहा था, वो उनसे पर्सनल टाइम लेकर उन्होंने बात की सिस्टर शिवानी जी से। कहा कि हमको शिवानी जी ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे घर में समृद्धि जितनी हो सकती है उतनी है, कई फैक्ट्रीज चलती हैं, बच्चे, माता पिता, जितनी ज्वाइंट फैमिली है सब हम लोगों के कंट्रोल में है, मतलब जितना अच्छा वातावरण हो सकता है सब कुछ हमारे घर में है। लेकिन फिर भी हमको नहीं समझ में आता है कि हम पिछले 1 महीने से एक सपना देखते हैं। उस सपने में क्या देखते हैं कि एक फीमेल है और वो फीमेल हमें नजर नहीं आ रही, बस ये पता है वो फीमेल है, और डेली सपना देखते हैं। और वो फीमेल को तो बाद में बताया, वो तो सिस्टर शिवानी ने बताया। उन्होंने कहा कि एक सपना देखते हैं हम कि हमारे पास रहने को घर नहीं है और हम घर के लिए तरस रहे हैं। तरसना वर्ड समझते हैं? जब व्यक्ति बिल्कुल इतना क्रेविंग मोड में होता है कि हमें ये चीज मिल ही जाए, उसे बोलते हैं तरसना। वर्ड हिंदी का सबसे टॉप मोस्ट वर्ड है किसी चीज की पराकाष्ठा का। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं समझ में आता, मेरे पास सब कुछ है और हम ऐसा सपना क्यों देखते हैं? क्या मेरे जीवन में कोई दुर्घटना होने वाली है या क्या ऐसा कारण है? सिस्टर शिवानी जी ने थोड़ी देर बाद उनको कहा कि आपके घर में कौन कौन लोग हैं, पहले तो ये पूछ लिया। फिर उन्होंने अचानक से एक सेकंड क्वेश्चन किया कि आपके घर में भोजन कौन बनाता है? तो उन्होंने कहा आपके घर के मेंबर बनाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर में भोजन तो हमारे यहाँ एक मेड लगी हुई है, वो काफी सालों से काम कर रही है, वो ही भोजन बनाती है। तो उन्होंने कहा एक काम करना, आज आप यहाँ से जाना, पहले उनसे बहुत, जैसे आप अपने बच्चे से पूरा इमोशनली अटैच होके बात करते हैं, ऐसे उनसे पूछना जाके कि आपके जीवन की क्या समस्या है, और जो आपके जीवन की समस्या हो उसको हम इसी समय सॉल्व कर देंगे, ऐसे कहना जाकर। वो वहां मेडिटेशन के बाद अपने घर गए, गुड़गांव में है वो। उन्होंने अपने घर, वो उन्हीं मेड से पूछा जाके कि आज आप अपने जीवन की जो समस्या हो उसे बता दो, चाहे जितनी बड़ी समस्या होगी हम उसे इसी समय सॉल्व कर देंगे, क्योंकि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। और हमको सिस्टर शिवानी जी ने ऐसा बोला, इसलिए हम कह रहे हैं। उस महिला ने रोते हुए बोला कि हमारे जीवन में हम इतना परेशान है जहां पर रह रहे हैं कि हम एक एक क्षण तरस रहे हैं कि या तो ईश्वर मृत्यु दे दे या तो हमें एक छोटा सा घर दे। समझे? तो वो खाना जो बनाती थी, जिसके अंदर जो चल रहा है, खाना बनाने में वही एनर्जी जा रही है। ठीक? वो एनर्जी कितना गहरी है कि एक मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति को सपने में आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसी मना स्थिति से आप भोजन बनाते हैं वही आपके परिवार पर असर डालते हैं।
ठीक, जिस मना स्थिति से आप भोजन बनाते हैं वो आपके पूरे परिवार को कैसे प्रभावित करती है ये समझाएं। तो इसलिए हमें अगर अपने घर के लोगों को ठीक रखना है, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने भोजन को अच्छा करना है कि ईमानदारी के पैसे से हम भोजन को की व्यवस्था करें और भोजन को प्रेम से बनाएं और फिर शांत मना स्थिति के साथ ग्रहण करें। ठीक, मे बी पॉसिबल कि आहार का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये आहार क्या है। ठीक, अब देखते हैं तो ये आहार की पूरी परिभाषा, इसी को बोलते हैं हमारे वेद, उपनिषद, पुराण सब में एक बात की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता, हठ योग के जितने भी ग्रंथ, जितना भी हमारा माइथोलॉजी है, सब पर एक ही बात की जाती है, यदि अपने जीवन में किसी भी तरह का अच्छा परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले किसका ध्यान रखना है, आहार का। ठीक, अब ये आहार किस किस तरह से अभी अंदर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एक तो हो गया डायरेक्ट हम लोग आहार ग्रहण कर रहे हैं, दूसरा क्या है, आंखों से देखते हैं, ये भी आहार है, डाइट है कि क्या देख रहे हैं। कानों से सुनते हैं, ये भी डाइट है, अच्छी बात सुनेंगे तो अच्छा बोलना शुरू करेंगे, अगर आप गलत बात सुनते हैं तो गलत ही बोलेंगे। ठीक, ऐसे ही हम लोग गलत खाएंगे तो बॉडी वैसा इंपैक्ट दिखाएगी, माइंड वैसा इंपैक्ट दिखाएगा। गलत सूंघने की आदत पड़ गई है चीजों की तो वैसे आ जाएगा। आप देखते हैं, आपको शायद कुछ लोगों को पता होगा कि जितने लोग हाई फ्रिक्वेंसी के फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम यूज करते हैं, थोड़े टाइम के बाद उन्हें स्मेल आना बंद हो जाती है। और जब वो लोग परफ्यूम लेने जाते हैं तो क्या करना होता है उनको, जो शॉप होती है वहां पर उनको कॉफी के बीज होते हैं, सीड्स, पहले उन्हें सूंघाए जाते हैं 5 मिनट, तब वो किसी परफ्यूम को चेक कर पाते हैं इसमें क्या स्मेल आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, जब हम एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, किसी भी चीज का आप दुरुपयोग करते हैं या जरूरत से अधिक उसका उपभोग करते हैं तो वो सब हमारे लिए गलत इंपैक्ट डालते हैं। अब देखते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, दूसरे वर्ड्स में देखते हैं कि जब भी हम, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आहार का परिणाम किसमें आ रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग में आ रहा है, जो नीचे वाला आपका था पैराग्राफ। ठीक है, सकारात्मक सोच, तो ये आहार ही आपका सकारात्मक सोच बनेगी। तो जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, फेस कर रहे हैं कंटिन्यू, कुछ उसमें सुधार नहीं हो रहा है, तो ये सब क्या है, इसका मतलब है कि जब भी इस समय तो मोस्टली आप देखेंगे क्या करते हैं हम लोग, भोजन कर रहे हैं, मोबाइल सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक, भोजन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी में क्या देख रहे हैं, आज वहां 5 लोगों को मार दिया गया, मर्डर हो गया, भोजन कर रहे हैं, सुन ये रहे हैं। ठीक, नकारात्मक लोगों की कई बार गलत बातें सुन रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो ये क्या है, सारी नेगेटिविटी भोजन के साथ हम ले लेते हैं। भोजन हमने बहुत स्वादिष्ट लिया, स्वास्थ्यवर्धक भोजन ग्रहण किया, लेकिन सारे उसके साथ नेगेटिव एस्पेक्ट ग्रहण कर लिए। दूसरा क्या होता है, भोजन करते करते, पानी पीते पीते हम क्या बोलते हैं, हमारा तो भाग्य ही खराब है, हमारे भाग्य में तो कुछ है ही नहीं, पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, लगता है ऐसे ही हमारी डेथ हो जाएगी। तो अब क्या कर रहे हैं, भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं और सारी नेगेटिव एनर्जी खुद ही ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे आप करेंगे तो आप दिन रात मेहनत करिए, आपके घर में ना शांति आएगी, ना खुशी आएगी, ना कभी सुकून आएगा। तो जब भी भोजन ग्रहण करें तो शांत मना स्थिति किस लिए बोला था, कि आराम से भोजन को ग्रहण करें। उस समय मोबाइल ऑफ करके रखें, टीवी बंद करके रखें, जो लोग फालतू की बातें कर रहे हो उनसे कहिए कि भोजन के बाद बात करेंगे, या तो अच्छी बात कोई परिचर्चा हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज सब शांत मना स्थिति से भोजन ग्रहण करें। तो आप देखेंगे आपका जो एक सिनेरियो है डेली लाइफ का, जो नेगेटिव दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरा हमने एक साथ कोरिलेट किया था कि डाइट का आहार क्या है, आहार कैसे हमारी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट डाल रहा है, हमारी पर्सनालिटी को प्रभावित कर रहा है, व्यक्तित्व को, और वो व्यक्तित्व हमारी सकारात्मक सोच बनेगा या नकारात्मक सोच। तो सकारात्मक सोच कब बनेगा, जब हमारा भोजन सकारात्मक,
यदि भोजन सकारात्मक नहीं है तो आप जितना भी प्रयास कर लें मेडिटेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि मेडिटेशन उन्हीं लोगों का लगता है जो लोग प्योरिटी से जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में जितनी पवित्रता है, जितना ईमानदारी से भोजन करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, किसी का कोई लेन देन नहीं है, हिसाब किताब बिल्कुल साफ चल रहे हैं, और है भी तो क्लियर है कि कब देना है कब लेना है। तो ये सारी चीजें हमारे सकारात्मक पहलू को जोड़ती है। तो ये भोजन से पहली एनर्जी आ रही है और फिर वो ही एनर्जी हमारे सकारात्मक व्यक्तित्व से जुड़ रही है, और वो ही एनर्जी हमारे व्यक्तित्व को दूसरे लोगों से जोड़ने में सपोर्ट करती है। क्योंकि आपकी जैसी सोच होगी वैसे ही आपके पास एक सर्कल बनेगा, वैसे ही लोग इकट्ठा होंगे। यदि आप नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं तो नेगेटिव लोग आपके पास आ जाएंगे। तब तो ऐसे लोग आएंगे, वो कहेंगे हाँ हाँ जीवन बिल्कुल बेकार है, जीवन में तो कुछ रखा ही नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अब कैसे जिएंगे, अब नहीं जी सकते, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया इन्हीं के सहारे चल रही है। तो महंगाई आज ही बढ़ गई, पहले थी नहीं, पहले फ्री में मिल रहा था, आज ही महंगाई बढ़ गई। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव थिंकिंग है। और जब हम सही भोजन करते हैं सही ढंग से तो हमारी सकारात्मक स्थितियां क्या बनाती हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाती है। और वो सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे लिए कहाँ सपोर्ट करता है, जब भी हम जो भी काम करेंगे उसमें सपोर्ट करता है। ठीक, अब जितने लोगों को, क्योंकि आज आपको थोड़ा सा टाइम इसलिए देंगे क्योंकि कल हम लोग वेस्टर्न कल्चर देखेंगे, वेस्टर्न साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। तो आज आपके जो अभी पिछले 4 दिनों से पढ़ रहे हैं वहां कोई भी क्वेरीज हो वो क्वेश्चन पुट अप कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर एक बड़ा टॉपिक है जो हम लोग वेस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ेंगे कि पाश्चात्य मनोविज्ञान क्या है। अभी हम लोग किसको पढ़ रहे थे, इंडियन साइकोलॉजी को, भारतीय मनोविज्ञान क्या कहता है। सबको सब समझ में आ गया हो तो फिर हम कुछ पूछ लें, नहीं तो फिर आप पूछ लीजिए। प्राची समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं लगा बाउंस हो रहा है, नहीं तब ठीक है। चलिए, किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, जिसके पास हो तो तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि फिर कल वेस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, फिर इंडियन की चर्चा नहीं होगी 3-4 दिन, इसलिए बोल रहे हैं। किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन कनेक्ट हो रहा हो तो पूछ लीजिए। चलिए, अच्छा, जो WHO के हमारे 4 डायमेंशन है वो कौन कौन से बोलेंगे? मैम फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, 4। चलिए, सोशल हेल्थ में कौन कौन से पॉइंट कनेक्ट होते हैं? अच्छा, सोशल हेल्थ के कुछ एग्जांपल्स हाँ बोलेंगे। फैमिली, फैमिली, वेरी गुड। और सोशल हेल्थ में एग्जांपल से बताएंगे कि फैमिली में, जो हमारी फैमिली है या प्रोफेशन है, प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में सोशल हेल्थ कैसे कोरिलेट करता है, कैसे कनेक्ट होता है? दूसरों को जैसे सम्मान देना है, और है जो कि एक दूसरे को मतलब अपने स्वीकार करना। सबसे पहले खुद को सम्मान देना। हाँ, खुद को सम्मान देना, फिर अपने मतलब फैमिली को सम्मान देना, दूसरों को समझना, जैसे कि अपनी मैरिज लाइफ को समझना, बस स्वीकार करना है, शिकायत नहीं करना है। हाँ, वेरी गुड। देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, दूसरों को बोलेंगे, दूसरों में सुधार करना चाहते हैं। ठीक, दूसरों में क्या चाहते हैं, सुधार करना, और अपने को क्या करना चाहते हैं, अपने को स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन दूसरों को सुधार पहले करेंगे। करना क्या चाहिए, अपने को स्वीकार, दूसरों को स्वीकार करना है और अपने में सुधार करना है। ठीक, दूसरों को एक्सेप्ट करना है और अपने में सुधार करना है। अभी हम लोग क्या लेकर चलते हैं मिशन, सबको सुधार के रहेंगे, और अब तो फीमेल वाला वो चल रहा है ना, लोग होते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो उसका फर्स्ट होने का क्या मतलब समझा है हमने, कि सबको बिल्कुल झुका के रहेंगे। फर्स्ट ये नहीं है, फर्स्ट ये है कि कैसे मैनेज करेंगे, कि कितनी भी कैसी भी प्रॉब्लम्स हो उसमें मैनेजमेंट हमारा क्या होगा।
क्योंकि फीमेल के पास वो एनर्जी है जो किसी के पास नहीं है। लेकिन ये फीमेल की कौन सी एनर्जी? पॉजिटिव एनर्जी है। फीमेल की एनर्जी नेगेटिव वे में नहीं ली जाती, जैसा लोग लेते हैं उसको एनर्जी नहीं बोलते, वो तो एक वायलेंट नेचर है। अगर हम ये सोचे कि हम फीमेल हैं तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो क्या फीमेल कभी मेल बन सकती है? कभी नहीं बन सकती है। क्या कोई मेल फीमेल बन सकते? कभी नहीं बन सकते। और अगर फीमेल मेल बनने का प्रयास करे, मेल फीमेल का, तो तीसरा जेंडर बन जाएगा। ठीक, इन बातों को बड़ा ध्यान से समझना चाहिए। कई बार हम लोग अपने घर की बेटियों को क्या सिखाते हैं? ये हमारा बेटा है। क्या बेटी होना किसी गर्व की बात नहीं है? क्या फीमेल होना गर्व की बात नहीं है? जो हमें ये लग रहा है कि बेटी बेटा बनेगी तब गर्व की बात है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब सोशल हेल्थ में काउंट होते हैं कि एक बार हम समझे तो सही कि जो हमारे पास जिस रोल में हम खड़े हैं वो अपने आप में सम्मानजनक है। और फिर ध्यान रखें, जो फैमिली होती है, जितने रिलेशन चलते हैं वो किसके आधार पर चलते हैं? फीमेल को बेस बनाकर। यदि किसी घर की फीमेल के अंदर पेशेंस ना हो तो घर के मेल सब मिल जाएं तब भी कोई रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक, वो कोई भी हो, चाहे वो मदर के रूप में हो, सिस्टर के रूप में हो, वाइफ के रूप में हो, डॉटर के रूप में हो, सारी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के पीछे जो एक यूनिट है, जो एक फाउंडेशन है, वो फीमेल ही होता है। ठीक, कितनी भी परिस्थितियों में फीमेल के अंदर मैनेजमेंट पावर सबसे अधिक होता है, कैसे भी मैनेज कर ले जाएंगे। मेल के अंदर ये चीज नहीं होती। मेल के अंदर बहुत अपनी क्वालिटीज हैं, लेकिन तब उनकी क्वालिटीज काम में आती हैं जब फीमेल बेस पे खड़ी होती है। ठीक, तो ये क्या है, ये सब सोशल हेल्थ है। ये सोशल हेल्थ कौन समझेगा? जब एक फीमेल, दयानंद जी का एक वाक्य सुनते हैं, सबने पढ़ा होगा कि एक फीमेल को जब हम पढ़ाते हैं, एजुकेटेड करते हैं, तो वो पूरी फैमिली बना देती है। ठीक, मेल के लिए ये नहीं कहा गया। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि फीमेल अपने घर में भी अच्छा करेगी, फिर जिसके यहाँ जाएगी फिर एक जनरेशन क्रिएट हो जाएगी। तो फीमेल का रोल जो है वो मेल से अधिक इंपॉर्टेंस है। सबसे अधिक रोल जो है फीमेल का ही है। इसलिए फीमेल होना अपने आप में गौरव का ही विषय है। इसको कभी ऐसा ना समझे, ना अपनी बेटियों को ऐसा सिखाए, ना किसी अदर फीमेल को, ना खुद को, कि मेल बहुत अच्छे। मेल भी सम्मान्य क्या है कि मेल और फीमेल दोनों मिलकर ही एक यूनिट तैयार होती है, लेकिन उसके आधार पे हमेशा फीमेल खड़ी होती है। मेल के बिना इनकम्प्लीट है, बट फीमेल क्या है, पूरा बेस बना रही है। तो फीमेल का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक होती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे गौरव के साथ, सम्मान के साथ समझना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी फैमिली का मैनेजमेंट करें। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? अब आते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ में। क्वेश्चन पूछ ले, स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है? स्पिरिचुअल हेल्थ में कौन कौन से पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे थे? कल हमने जो परसों बताया था तो कुछ विशेष चीजें भी बताई थी हमने स्पिरिचुअल हेल्थ में। उसमें से कोई पॉइंट लर्न हो तो वो बोलेंगे। मतलब स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब आदमी का स्वयं से संघर्ष और संतुष्टि, मतलब संतुष्टि होना भी जरूरी है। वेरी गुड, ठीक है। आदमी का स्वयं से संघर्ष। सबसे ज्यादा हम किससे मात खाते हैं, किसके कारण हम परेशान होते हैं? हम बोलते हैं ना मोस्टली, आपके कारण, किसी कारण नहीं होते, अपने कारण होते हैं। ठीक, पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी का एक वाक्य है, क्योंकि हम वहीं के प्रोडक्ट हैं तो जो चीजें पढ़ी तो बड़ा माइंड में है। उनका कहना है, हमारे पास है वो सफिशिएंट है। हाँ, एक तो ये, दूसरा ये कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। ठीक, इस सृष्टि में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है जो हमें सुख पहुंचा दे, और किसी के पास इतनी ताकत नहीं है जो हमें दुख पहुंचा दे। तो सुख और दुख हमारे अपने कारण है। सुखी हैं तो अपने कारण है, और दुखी हैं तो अपने कारण है। जब हमें ये समझ में आ जाए कि सुखी हैं तो अपने कारण है, दुखी हैं तो अपने कारण है, तो अपने घर के आधे झगड़े तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। अभी क्या होता है, छोटी सी समस्या आई, तुरंत घर पहुंचो, तुरंत इंडिकेट कर दो, इनके कारण, इनके कारण, इनके कारण, सबके कारण बता दो।
तो जैसे ही सबके कारण बताओगे, पहले ही दुख है और कारण बताते ही महाभारत हो जाता है। फिर महाभारत होने के बाद क्या करते हैं, ज्योतिष पंडितों के पास जाते हैं, हमारे घर महाभारत क्यों हो रहा है, ठीक, जाते हैं कि नहीं जाते, ध्यान से देखो महाभारत क्यों हो रहा है। तो महाभारत को कहाँ ठीक करना है, अपने आप में ठीक करना है, ठीक है, इसके लिए कहीं नहीं जाना है। आप चाहे जितना भगवान के पास जल चढ़ाओ, चाहे रुद्राभिषेक करो, चाहे बड़े बड़े तीर्थ यात्रा करो, जब तक अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। किसी के पास आप कुछ भी करो जाके। तो ये क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ, मैन वर्सेस विद इन, आदमी का स्वयं से संघर्ष। इस संघर्ष को समझना है, इसको शांत करना है, और जो हमारे पास है उसमें सेटिस्फाइड होना है, और उसके बाद वहीं से आगे बढ़ जाना है, ठीक। तो ये क्या है, हमारा स्वयं से संघर्ष को समाप्त करने की प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस। मैम, ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य मतलब इसमें आपने बताया था काम, क्रोध, मोह, लोभों के बारे में बताया था, तो उसके बारे में और एक बार बता दीजिए। ये कुछ नाम है जो हमारे, जिनसे हमारा स्वयं का संघर्ष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, आलस्य, ये सब हमारे क्या है, स्वयं से संघर्ष के कारण है। अब देख ले कि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ संघर्ष हो रहा है, जिस शब्द से संघर्ष हो रहा हो उसको क्लोज कर ले, ठीक, उसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। और ये सब संघर्ष समाप्त होने का सबसे पहला तरीका है, जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट हो जाओ, सेटिस्फाइड हो जाओ। जैसे ही सेटिस्फाइड होंगे चीजें शांत होने लगेंगी, ठीक है। चलिए देवनाथ भैया शांति पाठ करवा दे, या अभी कुछ बताएंगे? हेलो भैया जी, करा दीजिए। सब लोग बैठेंगे और सभी का होमवर्क है जो हमने पढ़ाया है, इसको एक बार रिकॉर्डेड जो आपके पास मैटर आएगा इसको सुन लेंगे और पीडीएफ को एक बार रीड कर लेंगे। चलिए सभी बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes.